आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जिनको हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज प्रोफाइल्स अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के लिए। मैं आप लोगों को समझाता हूं मेरे कहने का क्या मतलब है। मान लो कि आप एक वेब डेवलपर हैं और आप लोग एक एंड्रॉयड डेवलपर भी हैं। जब आप लोग वेब डेवलपमेंट कंपनी में अप्लाई करेंगे तब आप लोग चाहेंगे कि आपकी जो वेब डेवलपमेंट वाली स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो। लेकिन अगर आप लोग जाएंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली कंपनी में अप्लाई करने के लिए तो वहां पर आप लोग चाहेंगे कि आपकी एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली स्किल्स हाईलाइट हो। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के सारे कंटेंट को चेंज करना। क्या बार बार सोर्स कोड आप लोग चेंज करोगे? एब्सोल्युटली नॉट। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, आप लोगों को दिखाऊंगा एक बहुत ही इजी तरीका वेरिएबल्स को बनाकर किस तरह से ये काम किया जाता है। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, अगर मैं आप लोगों को अपना सैनिटी प्रोजेक्ट एट दिस पॉइंट दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है। हमने यहाँ पर क्या किया था कि एक टेम्पलेट उठाई थी जिसमें क्रिस्टी स्मिथ नाम की एक लड़की की फोटो और उसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। अब हम चाहते हैं इस लड़की का नाम ना है, हमारा नाम है, ठीक है। तो हम अपने नाम को लाने के लिए क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप कहोगे यार इस टेक्स्ट को जाके चेंज कर दो, लेकिन नहीं यार, मैं इस टेक्स्ट को चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको एक जेसन से रीड करूंगा। अब आप कहोगे यार ये चल क्या रहा है भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो, चाहते क्या हो? ठीक है, तो मैं बताता हूँ मैं क्या चाहता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पर नेक्स्ट फ्रंट एंड में जाकर क्या करूँगा कि जो मेरा ये वाला पेज है, सबसे पहले मैं सारे के सारे जो हैं सबको बंद करूँगा यार। क्लोज अदर्स, गेटिंग नोट भी बंद। पेजेस में जाकर index.js पेज है, इसमें कहाँ पर है क्रिस्टी स्मिथ, ये रही क्रिस्टी स्मिथ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो चीज़ होगी मेरी वो एक वेरिएबल में से आएगी, ठीक है। तो मैं मान लो कहता हूँ प्रोफाइल डॉट नेम, ठीक है, प्रोफाइलर नहीं, प्रोफाइल डॉट नेम, प्रोफाइल डॉट नेम। आपको भी प्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो एक प्रोफाइल मैं बनाना चाहता हूँ और उस प्रोफाइल को मैं कहाँ पर बनाऊँगा? मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। तो आप देखना क्या करूँगा मैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने कॉन्स फिल्टर इज इक्वल टू बनाया, ये सब किया है, मैं यहाँ पर कहूँगा कॉन्स प्रोफाइल इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें मुझे डबल कोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेम में होगा मान लो हैरी, ठीक है। और इसके बाद मान लो एज में 21, देखो सब कुछ बता रहा है ये, ठीक है। इमेज में एज नहीं, मैं इमेज रखूँगा यहाँ पर, इमेज का मेरा यूआरएल कोई आ जाए, ठीक है। तो कोड विद हैरी फोटोज़, हाँ ये आ गई, देखो कोई अच्छी सी फ़ोटो लगाते हैं यार, ये ठीक है, ये वाली लगाते हैं। ओपन इमेज इन न्यू टैब, हाँ ठीक है, देखो मुझे मिल गई। नहीं ये नहीं यार, मुझे चाहिए इमेज का लिंक जो कि प्रॉपर इमेज हो। कहाँ पर है यार कोई इमेज यार? इसमें तो मैंने चप्पल पहनी हुई थी, चप्पल पहन के नासा गया था, लोगों ने इतना ट्रोल किया, क्या बताऊँ यार। चप्पल पहन के ना, अरे भाई चप्पल पहन के गया था, कोई नंगे पैर थोड़ी गया था। चलो खैर ये किसी और दिन के लिए डिस्कशन छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमने ये उठा लिया लिंक, ठीक है। और अभी देखता हूँ यहाँ पर कि इतना ही करने से क्या होता है। मुझे ऑब्वियसली रीलोड करना पड़ेगा पेज को, तब जाके ये इफ़ेक्ट्स आएंगे। मैं इसको रिलोड करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा सर्वर को, सॉरी नॉट रीलोड, और सैनिटी को नहीं, नेक्स्ट जेएस को, ठीक है। रीलोड करूँगा इसको एंड अच्छा, मैंने इमेज अभी नीचे चेंज करी ही नहीं है, तो हेलो आई एम हैरी, और यहाँ पर जो इमेज है वो भी मैं चेंज कर दूंगा। और क्या चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगा, मैं यहाँ पर फेसबुक वगैरह का लिंक भी चेंज करना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपको फेसबुक का दिखाऊँगा, आप लोग बाकी चीज़ों का खुद से कर लेना। FP लिंक, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ facebook.com/code with Harry, ठीक है। फिर सेम चीज़ मैं ट्विटर के साथ भी करूँगा। ट्विटर लिंक में बस ट्विटर कर दो, यहाँ पर अपना सब जगह कोड विद हैरी है। और instagram.com/code with Harry। ट्विटर की तो आपको मैं बताता हूँ स्टोरी क्या हुआ था। इंस्टाग्राम, जितनी देर में मैं टाइप कर रहा हूँ आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हुआ क्या था कि ये twitter.com/code with Harry पहले किसी और के पास था, ठीक है, वीरेंद्र नाम के एक लड़के के पास था, उसने ये @code with Harry लिया हुआ था। तो एक बार उसका मैसेज आया, मैंने देखा यार मेरे ट्विटर प्रोफाइल पर @code with Harry वाले उससे एक मैसेज आया। तो मैंने उस बंदे से कहा कि यार ये जो हैंडल है यार ये मुझे दे दो यार। तो उस बंदे ने यार एग्री किया, एंड यार थैंक यू सो मच वीरेंद्र भाई, ठीक है। तो वीरेंद्र ने मुझे हैंडल दे दिया, तब से ये मेरे पास है अब, ठीक है। मैंने सब चेंज कर लिया प्रोफाइल वगैरह, तो ये जो है ट्विटर वो हमारे पास आ चुका है अब। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी कहाँ गई वेबसाइट, ये रही, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं, ऑब्वियसली यूज़ नहीं करी है। इंस्टाग्राम मैंने डाल दिया है, ट्विटर भी डाल दिया, ठीक है। बाकी मैं नहीं डाला लिंक अभी, ठीक है, मैं हटा भी दूंगा, इतने सारे लिंक नहीं देने चाहिए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये एटम लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं इसको हेडलाइन बना दूँगा, या टाइटल कहता हूँ इसको, ठीक है। टाइटल में मैं डाल देता हूँ
क्या डालूँ, हैरी, ठीक है, पता नहीं, ठीक है, मैं हैरी डाल देता हूँ, ठीक है, या फिर वर्क विद हैरी डाल देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। और अब ये सारी चीज़ें प्रोफाइल डॉट टाइटल, प्रोफाइल डॉट नेम, ये सब चीज़ें मैं नीचे ले आऊँगा, ठीक है। अब ये आइटम टेम्पलेट आ रही है, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोफाइल डॉट टाइटल डाल दूँगा यहाँ पर, और यहाँ पर डाल दूँगा डेवलपर, और क्या, डेवलपर कोडर, और क्या लिखूँ, और क्या होता है, कोई फैंसी वर्ड सूझ नहीं रहा है, सॉफ्टवेयर गीक, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और जहाँ पर हमने ये क्रिस्टी वाला जो चेंज किया था, एक मिनट, प्रोफाइल डॉट नेम जहाँ पर था उसी के नीचे लेट्स कनेक्ट में ये सारी यूआरएल्स थे। href इज़ इक्वल टू, ये फेसबुक का था, मैं यहाँ पर लिख दूँगा href में प्रोफाइल डॉट फेसबुक, ठीक है। एंड ऑब्वियसली मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, ठीक है, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो इसको रिलोड कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर वर्क विद हैरी आ गया ऊपर। यहाँ पर फेसबुक का लिंक क्या हमारा बदला, नहीं बदला, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर बदला, देखता हूँ, href इज़ इक्वल टू, एक मिनट, इसको मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ, शायद बदले। रीलोड किया, अब भी नहीं बदला, शायद नहीं बदला, क्यों नहीं बदला यार, बदलना चाहिए था। तो मैंने यहाँ पर लिखा है href इज़ इक्वल टू प्रोफाइल डॉट, सॉरी यार, FB लिंक था, फेसबुक थोड़ी ना था कोई, अब बदल जाएगा ये, अब आ गया देखो। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो ये facebook.com/code-with-harry पर आपको ले गया, ठीक है। एंड सेम गोज़ फॉर इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है, सेम गोज़ फॉर इंस्टाग्राम वगैरह। तो मैं इसको कॉपी करूँगा href को और लेकर आऊँगा कहाँ पर, यहाँ पर इंस्टाग्राम में। ट्विटर का कर लेते हैं सबसे पहले, ट्विटर का कर लिया, इसके बाद इंस्टाग्राम का ये रहा, ठीक है। और मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम लिंक डालूँगा, और ये ट्विटर का है तो यहाँ पर ट्विटर का डालूंगा, ठीक है। तो ये सब आप कर लेना, ये सब तो चेंज कर ही लोगे आप, ठीक है। और भी लिंक्स ऐड करना चाहते हो तो कर पाओगे, ठीक है। तो ये सब आ गया। अब मैं इसको बैक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप लोग देखो हेलो आई एम हैरी आ गया। ये इमेज भी मुझे चेंज करनी है, ठीक है। तो जो इमेज है ये कहाँ पर है, ऊपर है ये इमेज src इज इक्वल टू, मैं क्या करूँगा, author.jpg ना लिख कर मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँ, प्रोफाइल डॉट img इमेज, पता नहीं इमेज नाम से था क्या शायद, हाँ, वाओ इट वर्क्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो प्रोफाइल है लोड हो गई मेरी, हेलो आई एम हैरी, लेट्स कनेक्ट। तो सारे वेरिएबल्स को मैं जो है कन्फिगर कर दूंगा यहाँ पर। अब जहाँ जहाँ एटम लिखा हुआ है ना, एटम टेम्पलेट, एटम वो मैं हटा दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके जो एटम का इमेज है, कहाँ गया वो इमेज, जो ये हेड में, सॉरी नेव बार में जो लगा हुआ है logo.svg, शायद यही है क्या, पता नहीं, देखता हूँ इसको चेंज करके प्रोफाइल डॉट इमेज करके देखता हूँ, जस्ट चेक करने के लिए, हाँ यही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इमेज नहीं डालूंगा, मैं इस लोगो इमेज को चेंज करूँगा और यहाँ पर H2 लगाकर वर्क विद हैरी करके देखता हूँ, और पता नहीं यार ये कैसा दिखेगा। तो ये ठीक ठाक सा दिख रहा है। तो इसमें कुछ टेलमेंट CSS की क्लासेस में ऐड करूँगा। एक तो मैं इसमें टेक्स्ट वाइट ऐड करूँगा, ठीक है, टेक्स्ट वाइट से वाइट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसमें मैं टेक्स्ट LG करूँगा, फिर इसके बाद फॉन्ट बोल्ड करूँगा। हाँ दिस लुक्स कूल, ठीक है। नहीं यार 2XL करते हैं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए भाई, मेन टेक्स्ट है ये, हाँ वर्क विद हैरी कर दिया मैंने। तो जहाँ आइटम लिखा हुआ था वहाँ मैंने वर्क विद हैरी कर दिया, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पूरे पेज को इसी तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ भी कर देना। अब ये मत, मुझे कमेंट्स आते हैं जबकि यार यहाँ पे क्यों नहीं किया आपने, यहाँ ही क्यों किया। तो यार देखो मैं कोई टेम्पलेट बनाने तो बैठा नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जो है बनी बनाई टेम्पलेट सप्लाई कर रहा हूँ, टेम्पलेट का तो सप्लायर हूँ नहीं मैं। तो मैं बस बता रहा हूँ आपको, ये सब चेंज आप कर लेना। और आप इन चीज़ों को भी ट्वीक कर सकते हो अपने प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे जैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जा रही हैं। आप सिंपली अपने सैनिटी में अपडेट करोगे इसको, और ये यहाँ पर खुद से शो हो जाएगी परसेंटेज। इसको आपको प्रोफाइल के अंदर डालना पड़ेगा। अब आप ये मुझसे मत पूछना कि यार कि इसको मैं 85 को चेंज करके प्रोफाइल से कैसे लाऊं। ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, और ये ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा दिखेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये मत कहना कि यार ये इतना छोटा क्यों है, इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 चीज़ें क्यों, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो प्रोफाइल हम बना क्यों रहे हैं, देखो यार, अगर आप मान लो वेब डेवलपर हो, ठीक है, और आप एंड्रॉइड डेवलपर भी हो,
अब आप चाहते हो किसी ऐसे इंसान को शो करना अपनी प्रोफाइल जिसको आप ये अपनी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली स्किल्स हैं वो शोकेस करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप अपनी इन स्किल्स को ऊपर रखोगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली, ठीक है। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाली स्किल्स जो है आप यहाँ पर ऊपर रखना चाहोगे, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल को ट्वीक कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द सर्विसेज आई ऑफर, ठीक है। तो हेयर्स व्हाट आई एम गुड एट में आप 3 से 4 स्किल्स रखोगे, बस इतनी सारी नहीं रखोगे, और अगर रखोगे भी तो बहुत मतलब टेक्निकल राइटिंग और ये सब नीचे रखोगे, और ऊपर रखोगे अब जैसे वेब डेवलपमेंट है और फिर मोबाइल डेवलपमेंट है, तो आप चाहोगे कि मेरी एक प्राइमरी स्किल जिसके लिए मैं हायर होना चाहता हूँ वो ऊपर रहे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप करोगे। सिमिलरली आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाओगे उस फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड के लिए आप हायर होना चाहते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, ये सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हो आप लोग चाहो तो, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये आप कर सकते हो, ठीक है। और ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा को सैनिटी में सेव करना चाहेंगे, क्योंकि आप सोर्स कोड थोड़ी ना चेंज करोगे। तो हम जिस तरह से डेटा को लेकर आ रहे थे अपने सैनिटी में से, कैसे लेकर आ रहे थे हम लोग कुछ इस तरह से लेकर आ रहे थे। हमने यहाँ पर क्या किया था, जो क्लाइंट क्रिएट किया था यहाँ से हमने क्वेरी रन करी थी, ठीक है। कॉन्स ब्लॉक्स इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ठीक है, और index.js के अंदर आऊँगा और इसके गेट सर्वर साइड प्रॉप्स को मैं लिखूँगा, ठीक है। तो कहाँ गया इसका गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, इसमें सिर्फ ब्लॉक्स हमने लिए थे। हम ब्लॉक्स के साथ साथ क्या करेंगे कि यहाँ पर हम कहेंगे प्रोफाइल्स, प्रोफाइल इज इक्वल टू अवेट क्लाइंट डॉट फेच प्रोफाइल क्वेरी। और हमारी प्रोफाइल क्वेरी क्या होगी, प्रोफाइल क्वेरी ये कहेगी कि भाई देखो पहली प्रोफाइल ले आओ, ठीक है। मान लो 3 प्रोफाइल्स आपकी 1 2 3, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ यहाँ पर मान लो मैं पहली प्रोफाइल लाना चाहता हूँ, टाइप इज इक्वल टू प्रोफाइल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि पहली प्रोफाइल मुझे चाहिए, लेकिन ये प्रोफाइल है क्या, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रोफाइल इज इक्वल टू ये लिखा और मैं प्रोफाइल को भी सेंड करूँगा, ठीक है। और ऊपर मैं आकर ऊपर यहाँ पर मुझे प्रॉप्स में प्रोफाइल मिलेगी, तो मैं प्रोफाइल को कैच करूँगा, यहाँ से कहूँगा ब्लॉग्स और प्रोफाइल, ठीक है। और उसी के साथ साथ जहाँ पर ये मेरा प्रोफाइल एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था, अब ये मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं प्रोफाइल को डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा अपने पेज के अंदर, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, सैनिटी में आकर इस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा, इनफैक्ट ऐड करनी पड़ेगी एक प्रोफाइल, ठीक है। तो मैं आऊँगा यहाँ पर स्कीमास के अंदर और schema.js में मैं एक प्रोफाइल ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक प्रोफाइल.js ऐड करूँगा, ठीक है। जिस तरह से मैंने ब्लॉग और ऑथर ऐड किया था उसी तरह से मैं प्रोफाइल भी ऐड करूँगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर प्रोफाइल.js के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, टाइटल को मैं प्रोफाइल कर देता हूँ, टाइप डॉक्यूमेंट है, नेम इसका प्रोफाइल हो जाएगा। फिर इसमें मैंने टाइटल डाला, ठीक है। मे बी मैं अबाउट भी डालूँ, ठीक है, मे बी मैं अबाउट भी डालूँ और इमेज भी डालूँ, ठीक है। तो मैं ये सारी फील्ड्स डाल दूंगा। इमेज मैं अपने हिसाब से सैनिटी के जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, इमेज में ऑटो क्रॉप वाले फीचर्स वो सब भी मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको पता है ये सारे काम कैसे करना है। टाइटल हो गया, ठीक है, अबाउट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मैं काम करूँगा अपने Next.js प्रोजेक्ट में आऊँगा और यहाँ पर ये एग्जैक्ट चीज़ें जो है जिन नाम से मैंने रखी हुई थी उनको मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर टाइटल था, नेम था, टाइटल नेम और इमेज तो हम कर ही लेते हैं यार कम से कम, ठीक है। टाइटल नेम और इमेज, तो टाइटल नेम और इमेज तो यार मैं करूँगा ही। टाइटल कर लिया मैंने, यहाँ पर मैं नेम करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर इमेज करूँगा, ठीक है। इसको नेम कर देता हूँ, इसके टाइटल को, टाइटल नेम इमेज, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं इसको यहाँ पर ऐड भी करूँगा। तो मैं यहाँ पर करूँगा इम्पोर्ट प्रोफाइल फ्रॉम प्रोफाइल, ठीक है। सेव कर रहा हूँ इसको और रीस्टार्ट मार लेता हूँ अपने Next.js प्रोजेक्ट को भी, कोई एरर वगैरह ना दे, बस एरर दे रहा है क्या, रीलोड करता हूँ। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड ऑफ नल, ठीक है। तो ये क्यों कह रहा है मैं बताता हूँ। ये कुल मिला के ये कह रहा है कि यार देखो आपकी जो सैनिटी है ना उसके अंदर आपने यहाँ पर प्रोफाइल तो ऐड किया हुआ है लेकिन प्रोफाइल आपने बनाई नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है ये मुझसे, लेकिन प्रोफाइल यहाँ पर डिस्प्ले हो क्यों नहीं रही है। प्रोफाइल.js तो हमने बनाया लेकिन प्रोफाइल हमारी यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रही है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं schema.js में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे प्रोफाइल भी लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो शो करेगा, भरोसा है मुझे, सैनिटी पे पूरा भरोसा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल और यहाँ पर मैं एक नई प्रोफाइल बनाऊँगा, टाइटल में डाल दूँगा मैं लेट अस से वर्क विद शुभ, ठीक है। नेम में डाल दूँगा शुभ गंगवार, ठीक है। और मान लो मैं इमेज में अपलोड करना चाहता हूँ, सॉरी यार मेरे पास कोई इमेज नहीं थी यार, मैंने सी का लोगो डाल दिया, ठीक है। तो
जो है क्या करूँ यार, सी का लोगो डाल दिया। अब अपनी फ़ोटो डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने एक्चुअली खाली किया था कंप्यूटर अपना, उसकी वजह से थी नहीं मेरे पास। अब यहाँ पर ये देखो, ये इमेज दिक्कत कर रही है, ये इमेज दिक्कत क्यों कर रही है भाई, क्या दिक्कत आ रही है, ये इमेज क्यों दिक्कत कर रही है, मुझे देखना है। ओके, तो ये इमेज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इमेज को किस तरह से डिस्प्ले करना है। हमने अपने blog.js में, ये वाले blog.js में नहीं, अपने इस पेज में, हमारे नेक्स्ट फ्रंट एंड में पेजेस के अंदर जो ब्लॉग है उसमें हमने देखा था कि इमेज को किस तरह से डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो इमेज डॉट आइटम डॉट स्लग डॉट करंट था, आइटम डॉट ब्लॉग इमेज था, हाँ। तो इस तरह से हमें जो है बिल्डर डॉट इमेज करके ऐसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, इमेज बिल्डर का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा दोबारा से, जैसे कि आप लोग को मालूम ही हमने किया था, ठीक है। तो मैं सैनिटी वाली चीज़ें बंद कर दूँगा अभी यहाँ पर, और आऊँगा यहाँ पर index.js के अंदर, और यहाँ पर जो इमेज है प्रोफाइल डॉट इमेज, ठीक है, इसमें मैं ये लगा दूँगा, ठीक है। बिल्डर डॉट इमेज, इसको यहाँ पर Ctrl+X करूँगा, यहाँ पर Ctrl+V करूँगा, और उसी के साथ साथ मैंने बिल्डर बनाया था। बिल्डर का है फ्रॉम सैनिटी इमेज URL बिल्डर इज इक्वल टू, एक मिनट यार, तो यार ये तो सिंटेक्स है यार, ठीक है, ये तो मैं भी छाप रहा हूँ बैठ के, ठीक है, यहाँ से। तो हमने ये कहाँ पर रखा था इसको, हमने इसको रखा था, इसको तो इंपोर्ट को तो ऑब्वियसली ऊपर ही रखा होगा, ठीक है, तो सवाल ही नहीं है पूछने वाला। अच्छा, ऑलरेडी है इमेज बिल्डर ऊपर हमारे पास, ओके, बिल्डर है हमारे पास index.js पे, विच इज़ फाइन, क्योंकि हमने नीचे ब्लॉग में यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, अब कह रहा है कि रीडिफाइंड है, रीडिफाइन कर दिया मैंने इमेज बिल्डर, हाँ ठीक हो गया। तो हाँ देखो अब आ गया इमेज, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है यार, देखो सी का लोगो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पर, हेलो आई एम शुभ गंगवार, यहाँ पे पाइथन का लोगो लगा दो, सी का लोगो लगा दो, या अपनी फोटो लगा दो, लेकिन अच्छे सर्कुलर क्रॉप होकर लगा दो एक हेक्सागन में, कितना कूल लग रहा है, ठीक है। वर्क विद हैरी यहाँ पर आ गया, वर्क विद हैरी आना नहीं चाहिए था वैसे, वर्क विद शुभ रखा था मैंने नाम इसका, तो हैरी क्यों आ रहा है भाई, हैरी क्यों आ रहे हो तुम, मैंने हार्ड कोड कर रखा है क्या इस चीज़ को, वर्क विद हैरी को, हाँ हार्ड कोड कर रखा है यार, देखो। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रोफाइल डॉट टाइटल करूँगा, और अब यहाँ पर वर्क विद शुभ आ गया, ठीक है। तो पूरे पेज के पैरामीटर्स को आप लोग चेंज कर सकते हो, आप एक स्टेप फर्दर जाकर एक एरे ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो उसमें। आपका ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इंडीड इतना भी बड़ा नहीं होगा कि यार आपको दिक्कत होने लग जाए, लेकिन हाँ ये है कि ये अपने पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस आप डाल सकते हो एज योर प्रोफाइल, ठीक है। मे बी आपने 2 जगह इंटर्न करी हो एक ही साल में, एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, एक वेब डेवलपमेंट की। आप चाहोगे कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की देखे अगर आपको वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए रिक्रूट कर रहा है, और वेब डेवलपमेंट की देखे अगर आपको वेब डेवलपमेंट के लिए रिक्रूट कर रहा है, तो मतलब समझ रहे हो आप लोग, स्काई इज़ द लिमिट यार, स्काई इज़ द लिमिट। सो आई होप कि यार मज़ा आया आप लोग को ये सब चीज़ें देखकर। यूआई में काफ़ी फिक्सेस हो सकते हैं, आई टोटली एग्री। फिर अब आप लोग को एक असाइनमेंट में देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने प्रोफाइल से फैच करके यहाँ पर रखा है, अब मैं ब्लॉग में जाऊँगा, अगर किसी भी ब्लॉग को खोलूँगा तो यहाँ पर दोबारा से आइटम लिख कर आएगा। तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि नो कंटेंट प्रोवाइडेड, शायद जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 2 में कंटेंट मैंने डाला नहीं है, तो कंटेंट डाल लेना, नहीं तो ये एरर आएगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था इस एरर को लेके, तो यार देखो आपको कंटेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कंटेंट अभी डाल के पब्लिश किया है, अभी ये ठीक हो जाएगा, देखो रिलोड करूँगा तो देखो हो गया, ठीक है। तो कंटेंट होना चाहिए। अभी क्रिस्टी स्मिथ आ रहा है, शायद आप अपना नाम यहाँ पर रखना चाहो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट ऑथर करके बना सकते हो प्रोफाइल में एक चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ फिक्स करो आप लोग, ये आपका काम है। ये जो आइटम लिखा हुआ है यहाँ पर आपको वही लिखना है जो मैंने लिखा था वर्क विद हैरी वाला, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ पर जाएँ /ब्लॉग्स पर, वहाँ पर भी आप लोगों को एक प्रोफाइल से लेकर आना है डेटा को, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये काम फिनिश करो और मुझे एक पुल रिक्वेस्ट दो। कहाँ पर दोगे, इस गिटहब पे एक पुल रिक्वेस्ट दोगे, github.com/code-with-harry की सैनिटी कोड्स वाली जो रिपोजिटरी है, पब्लिक रिपोजिटरी है, इस पर आप एक पुल रिक्वेस्ट दो मुझे जिसमें आपने ये काम किया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, फाइनली मर्ज कर दूंगा पुल रिक्वेस्ट को। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि github.com/code-with-harry सैनिटी कोड्स, कहते हैं कि यार जब गिटहब पे आप कोड डालते हो तो किस तरह से हम लोग देखें। तो देखो यार 11 कमिट्स में आप आओ, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये मेरा पहला ट्यूटोरियल आ गया, फिर ये सैनिटी ट्यूटोरियल 3 आ गया, फिर 4 आ गया, 4 में मैंने 3 कमिट्स किए थे, ठीक है। फिर ट्यूटोरियल 5, ट्यूटोरियल 6, ट्यूटोरियल 7। तो आपको अगर ट्यूटोरियल 7 का कोड देखना है तो आप कैसे देखोगे, यहाँ क्लिक करके देखोगे, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर क्लिक कर दो, नए टैब में खोल लो इसको, आपको ट्यूटोरियल 7 का कोड दिख जाएगा। तो ये उतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है। तो ये आना चाहिए आपको, आप कमिट्स में जाकर कहीं पर भी ब्राउज कर सकते हो उस रिपोजिटरी को। तो यार ये चीज़ आप लोगों को जो है आनी चाहिए, ठीक है। कभी भी मैं गिटहब पे कोड दे रहा हूँ या कोई भी गिटहब पे कोड दे रहा है तो यहाँ पर जो है आप इसको
देखो लिखा हुआ भी है ब्राउज द रिपोजिटरी एट दिस पॉइंट इन द हिस्ट्री, तो आप इस पॉइंट पर रिपोजिटरी को ब्राउज कर सकते हो। जैसे कि आप पहला ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे, दूसरा देख रहे हो फिर यहाँ करोगे, ऊपर वाले से मतलब ही नहीं है आपको, सिर्फ इतने से मतलब है आपको, ठीक है। तो ये कोड मैंने लिखा हुआ था जब मैंने ट्यूटोरियल 3 बताया था आपको, तो एक्जैक्टली वो कोड मिल जाएगा आपको, तो फॉलो अलोंग करने में आसानी होगी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आप लोग करोगे, मैं नहीं करूँगा, आप लोग करोगे, क्या करोगे कि एक मुझे पुल रिक्वेस्ट दोगे जिसमें कि जिस तरह से मैंने होम पेज पर यहाँ पर वर्क विद शुभ प्रोफाइल से लेकर लिखा हुआ है, एग्जैक्टली सेम चीज़ आप क्या करोगे यहाँ पर लगा दोगे, ठीक है, ब्लॉग में और ब्लॉग्स वाले पेज में। एक काम और करोगे आप लोग, यहाँ पे एक बटन लगाओगे ब्राउज माय ब्लॉग्स, ठीक है, या फिर व्यू ब्लॉग्स, व्यू ऑल ब्लॉग्स, ठीक है, या फिर सिर्फ ऑल ब्लॉग्स करके एक बटन यहाँ पर बना दो। वो तो खैर मैं भी आपको बनाकर दिखा सकता हूँ, अभी इतनी बड़ी चीज़ है नहीं वो, ठीक है। तो बना ही लेते हैं उसको भी, ठीक है, तो उसको भी बना लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर FB लिंक कहाँ पर ही गिरा है, FB लिंक, ठीक है। तो ये एक डिव है, उसके बाद मैं देखता हूँ डिव डॉट बटन्स, बटन बटून नहीं बटन व्यू या फिर ऑल ब्लॉग्स, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पर क्या यहाँ पर आया है, ऑल ब्लॉग्स आया तो सही, लेकिन इस डिव के भी बाहर निकालता हूँ इसको ताकि नीचे आए, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ कुल मिला के, ठीक है। तो ये वाला डिव कहाँ बंद हो रहा है, ये वाला यहाँ बंद हो रहा है, ठीक है, मैं इसको नीचे लाना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, ठीक है। तो डिव डॉट बटन्स के अंदर मैंने इसको ऐसे कर दिया, लेकिन 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 मुझे इसको मूव नहीं करना है, मुझे इसको मूव करना होगा यार। तो मैं इसको ऐसे लेकर आऊँगा, ये यहाँ पर बंद हुआ, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास लिखूँगा, थोड़ी सी लिखूँगा PG पर्पल, कंट्रोल स्पेस दबा लिया करो कभी सजेशन नहीं आता है तो, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, ठीक है, बॉर्डर 2, ठीक है, देखूँ कैसा लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है। पैडिंग PX4 PY2 और राउंडेड एक्सेल 2XL देखते हैं कैसा लग रहा है, ठीक है, ठीक ठाक लग रहा है। शायद कलर इसका मैं ठीक कर सकता हूँ, थोड़ा और डार्क कर सकता हूँ, ठीक है, 800 करके देखता हूँ, हाँ ठीक लग रहा है। या फिर मैं एक काम करता हूँ कि इससे मैच ही कर देता हूँ, 700 में मैच नहीं हुआ, 600 में शायद हो जाए, 500 में हो जाए शायद, हाँ 500 में ठीक लग रहा है, 600 कर लेते हैं, 600 बढ़िया है। तो 600 मैंने कर लिया। अब इस पूरे को मैं थोड़ी सी जो वाई में पैडिंग है वो कम देना चाहूँगा, PY1 कर देता हूँ इसको मैं, और ऊपर से मार्जिन देना चाहूँगा, ठीक है, तो MY4 कर देता हूँ। फिर इंश्योर ये भी करना होगा कि यार ये रिस्पॉन्सिव हो, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव है क्या, नहीं है रिस्पॉन्सिव, तो हमें क्या करना होगा इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, जो बटन्स वाला हमारा कंटेनर है, ठीक है, देखो हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, सब हो जाता है। अगर मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में आ गया, वाओ वाओ यार वाओ, ठीक है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है वो सिर्फ मैं LG में चाहता हूँ, ठीक है, कहाँ चाहता हूँ, सॉरी MD में चाहता हूँ। तो मैं टेक्स्ट सेंटर तो करूँगा और यहाँ नहीं करूँगा, यहाँ करूँगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। मैं कहूँगा टेक्स्ट सेंटर कर दो, लेकिन जैसे ही MD ब्रेक पॉइंट हिट हो क्या करो, क्या होता है वो टेक्स्ट बेस, ठीक है, टेक्स्ट बेस नहीं, अलाइन लेफ्ट, टेक्स्ट लेफ्ट, हाँ टेक्स्ट लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसको मैं रिलोड कर रहा हूँ, ये आया क्यों नहीं, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको छोटा करूँगा अगर, तो मैं दिखाता हूँ आपको इसको रिस्पॉन्सिव, अगर मैं करूँगा, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव भी करूँ, छोटा करूँगा मैं, देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे है, ये ऐसे आ गया अभी, ठीक है, ये आ गया ऐसे फ़ोन में ऐसे आ गया। इसको मैं बड़ा करूँगा ये ऐसे आ जाएगा, और इसको छोटा करूँगा ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, विच इज़ कूल यार, ठीक है, बढ़िया। तो यार काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी मैंने इस वीडियो में। आप चाहो तो एक आध और यहाँ पे लिंक्स लगा सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो मे बी क्या लिखोगे आप, कॉन्टैक्ट मी, ऑल ब्लॉग्स कॉन्टैक्ट मी, या कुछ और अगर लिंक देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच रहा है, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा, यहाँ पर एक href लगाऊंगा, ठीक है, या फिर एक लिंक टैग ही लगा दूंगा, लिंक href =/blogs, ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा लिंक को, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ है क्या, हाँ कुछ गड़बड़ ये है कि इसको ऐसे करना होगा, ठीक है, लिंक्स इज़ नॉट डिफाइंड एरर ना है बस, अरे ये कहीं समझ आ गया, हाँ ठीक है ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ, इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये लोड हो जाएगा ब्लॉग्स, ठीक है।
तो मैं होम पर आ गया, मैंने ऑल ब्लॉग्स पर क्लिक किया, मैं ऑल ब्लॉग्स पर आ गया। ठीक है, बढ़िया यार, अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है। अगर सैनिटी की सीरीज़ आप लोगों ने एक्सेस नहीं करी है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लेना। और उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सैनिटी ने अपना लेटेस्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ कर दिया है। सैनिटी का जो लेटेस्ट वर्जन है, अरे नहीं यार, सैनिटी ये सॉन्ग नहीं, सैनिटी आयो, ठीक है, सैनिटी के जो रीसेंट रिलीज़ है वो अभी रिलीज़ हुआ है। और आप लोग को दिखाता हूँ मैं, सैनिटी वर्जन 3 सैनिटी वर्जन 3। तो सैनिटी का जो वर्जन 3 है वो आ गया। अब देखो, मेक इट योर्स। तो मैं चाहता हूँ कि यार इसको पढ़ो आप लोग, इस वाले ब्लॉग को। इसमें सैनिटी वर्जन 3 जो है डेवलपर प्रीव्यू आ चुका है, तो इसको ज़रूर पढ़ो और देखो कि क्या क्या अपग्रेड किया गया। लेकिन जो बेसिक्स हैं यार वो एक्जैक्टली सेम रहने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है इस ट्यूटोरियल को फॉलो करो, उसके बाद ही अपग्रेड करना। देखो लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस मीन फॉर V2, वी हैवंट सेट अ डेट टू सनसेट V2 येट। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और अगर सनसेट होता भी है ना V2, तो उतना बड़ा कोई मेजर चेंज होने वाला नहीं है कि यार आप जो है बर्बादी हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, रहने वाली जावास्क्रिप्ट ही है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा, वो आप कर लोगे। ठीक है, फिर V4 भी आएगा। ठीक है, V4 में और 19-20 होगा। तो यार कोई कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं इस चीज़ को देखकर कि यार जेंगो 4 आ गया, मैंने तो जेंगो 3 का ट्यूटोरियल देखा था, मैंने तो जेंगो 2 से करा था। अरे तो देखो कि किस तरह से उसको आप अपने प्रोजेक्ट को अपडेट मार सकते हो। 3 to 4 माइग्रेशन गाइड्स होती हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो आप लोग। देखो पढ़ो इसको पढ़ो। अब आप कहोगे यार ये बोरिंग है, नहीं है बोरिंग यार, पढ़ो, मज़ा आएगा। आप होगे ना इस चीज़ में इन्वेस्टेड तो आप पढ़ोगे। ठीक है, मैंने सैनिटी का यूज़ करके अपनी एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, तो मैं पढ़ूंगा इसको बैठ के कि यार मैं V3 में कैसे जाऊँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को जो है करना है, ना कि चीज़ों से दूर भागना है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। और यार मैं तो कई बार कह चुका हूँ, अब अगर आप लोगों ने अभी तक सैनिटी का ये जो बूस्टेड प्लान है ये एक्सेस नहीं किया, sanity.io/codewithhari, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे नहीं पता जब आप देख रहे हो तो अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन अगर है तो इसको एक्सेस कर लो। आपको सिंपली ये दो कमांड रन करके अपना एक प्रोजेक्ट बना लेना है, और जो बूस्टेड प्लान है यानी कि ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको क्लेम तो कर ही लो कम से कम। ठीक है, अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।